कहीं तो पढ़ाई के लिए मना था। अस्पृश्य का बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, ये अध्यापक को कहीं तो खटकता था। तो अन्ना भाऊ को दूसरे ही दिन अध्यापक ने उनका हाथ नीचे रखकर ऊपर से छड़ी मारना शुरू कर दिया। ये बात कही तो उनको अलग महसूस हुई और उन्होंने क्या किया, गुस्से में अपने ही अध्यापक को मारा, उनका सर फोड़ा और जो उन्होंने स्कूल छोड़ी तो तब से वो कभी स्कूल में नहीं गए। तो उन्होंने कितने दिन पढ़ाई की है स्कूल में? केवल 1.5 दिन की स्कूल उन्होंने पढ़ी है। पहला 1 दिन और दूसरा आधा दिन, इतनी ही उन्होंने पढ़ाई की। फिर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बहुत साहित्य लिखा है, 35 कादम्बरी लिखी है, पोवाड़े लिखे हैं, लावनी लिखी है। इतना साहित्य उन्होंने कैसे लिखा? जो भी जाते आते समय नेम प्लेट रहती थी वो पढ़ने का वो प्रयास करते थे, क्या लिखा है इस पर प्रयास करते थे। जब 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना गांव छोड़ा था अपने पिता के साथ, वो मुंबई आए थे, तब उन्होंने कामगार मिल में काम करना शुरू किया था। वहां पर जो भी पढ़े लिखे लोग थे उनसे वो 12 खड़ी सीखते थे। ये क्या होता है, ये अक्षर मिला के कौन सा शब्द तैयार होता है, वहां से उन्होंने पढ़ाई की। और जो भी अनुभव उनको आते थे, जो भी अनुभव दिन में काम करते समय आते थे, उसे कहीं तो वो लिख कर रखते थे, ना कि अपनी कल्पना में से कुछ लिख कर रखते थे। कल्पना शक्ति के जोर पर उन्होंने कुछ भी लिखान नहीं किया है, अपने रोजमर्रा के अनुभवों से उन्होंने लिखान किया है, जागृत अनुभव से उनका साहित्य है। तो तब से ये महान साहित्यिक बन गए। लोक साहित्य इसीलिए कहा है उनको कि उन्होंने अनेकों पोवाड़े लिखे हैं और अपनी आवाज में गाए हैं। उन्होंने शिवाजी महाराज पर एक पोवाड़ा रशिया में गाया था, तो वो रशिया के सरकार ने उसे रशियन भाषा में ट्रांसफर किया था। तो ऐसे ये महान लेखक थे। बताना इतना है कि जब काम करते थे वो 12 साल की उम्र में, जिस कामगार मिल में काम करते थे, वहां पर वो सोचते थे कि मैं इस कपड़े के कारखाने में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कपड़ा तैयार हो रहा है, मेरे साथ अनेकों लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कपड़ा बनाने का काम करते हैं, मगर इनके शरीर पर ही अच्छे से कपड़े नहीं है, ये ऐसा क्यों है? उसके साथ ही जो गवंडी लोग रहते, इतनी सारी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो इनको ही रहने के लिए घर नहीं है, ये समाज में ऐसा क्यों है? कहीं तो इसे हमें रोकना है। उन्होंने क्रांति सिंह नाना साहेब पाटिल का भाषण सुना था। क्रांति सिंह, क्रांति कैसे बनाई जाती है? जिस जमाने में उनका जन्म हुआ था वो था अंग्रेजों का राज। तो अंग्रेजों के राज में अन्ना भाऊ का जन्म हुआ था, क्रांतिकारों का वो युग था। तो क्रांति सिंह नाना साहब पाटिल की भाषण से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने साहित्य संग्राम में भी भाग लिया था और तब से क्रांतिकारी विचारों से ये आगे आए थे। उनकी फकीरा कादम्बरी प्रसिद्ध है। फकीरा यह एक जीवंत जागृत वर्णन उन्होंने उस कादम्बरी में किया है, उस उपन्यास में किया है। तो क्यों किया है? जब यह फकीरा था तब उनका जन्म हुआ था। कौन था फकीरा? फकीरा क्या करता था? फकीरा अंग्रेज सरकार को लूट कर, वो जो लूटा हुआ माल है, जो लूट है, उसे गरीबों में बांटता था। ऐसे ही जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन फकीरा ने 2 नाने जो कि लूट के थे, तो उनके पिताजी भौरव के हाथ में रखे थे और कहा था कि आपका बाल और उसकी माता को इसका कुछ तो मेरी तरफ से कीजिए। तो ये फकीरा को उसकी वृत्ति कुंड प्रवृत्ति थी, इसी कारण उसको अंग्रेज सरकार पकड़ने को तैयार थे, मगर वो फकीरा गरीबों की सहायता करता था। तो उसका चरित्र चित्रण उन्होंने
है, कभी कभार आपको समझो समय मिला तो आप वो देखिए, उसमें फकीरा का चरित्र चित्र दिखाई दिया है। तो ऐसे ये महान लोकशाही साहित्यिक अन्ना भाऊ साठे की जयंती पर आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक